Question number 17. यदि मैट्रिक्स into this matrix is equals to zero मैट्रिक्स, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें ये देखना है पहले तो ये जो जीरो मैट्रिक्स है इसका कोई ऑर्डर नहीं दिया हुआ है। जैसे कभी आपको i दिया हुआ होता है और i2 नहीं दिया हुआ, सिर्फ i दिया हो, तो हमें क्या होता है देखना होता है कि मैट्रिक्स एडिशन हो रहा है तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर रखें, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उसका ऑर्डर क्या रखना चाहिए। ऐसे जीरो मैट्रिक्स में भी अब हम खुद डिसाइड करेंगे कैसे। देखो ये आपको दिख रहा है कि रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स में एक ही रो और कॉलम कितने दिख रहे हैं, 3, तो ये 1/3 की हो गई। ऐसे ये 1 2 3 3 रो एंड 3 कॉलम, तो ये 3/3 की, और ये 1 2 3 3 रोज एंड कॉलम ओनली 1। ओके, तो हम इससे देख सकते हैं एक एक को छोड़ते जाओ। देखो आप इसको छोड़ दो, इन दोनों को देखो, अगर यहाँ पे ये कॉलम की संख्या और रो की संख्या इक्वल हो जाती है तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या मिलेगा, इसकी रो 3 और इसका कॉलम 3/1 की। वापस देखो ये जैसे 3/3 ऑर्डर की और ये है 3/1 की, तो जैसे इसके कॉलम और इसकी रो इक्वल हो जाते हैं तो बाकी बचा हुआ क्या हो जाता है, इनकी गुणनफल मैट्रिक्स का ऑर्डर, यानी कि 3/1 ऑर्डर आएगा इनके गुणनफल से। अब पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/3 और दूसरी वाली का ऑर्डर इन दोनों की गुणनफल वाली का क्या है 3/1, तो ये और ये इक्वल होने के बाद ये ऑर्डर बचता है लास्ट गुणनफल मैट्रिक्स का, यानी 1x1। तो इसका मतलब इसका जो आउटपुट मिलेगा वो 1x1 की मैट्रिक्स मिलेगी। इसका मतलब ये जो जीरो है वो जीरो मैट्रिक्स है 1x1 की। 1x1 का मतलब ओनली 1 एलिमेंट, तो ये मैंने छोटी मैट्रिक्स बनाई और उसके अंदर एक एलिमेंट रख दिया 0। अब हम देखते हैं, देखो मैट्रिक्स में हमने साहचर्य का नियम पढ़ा था कि अगर मैट्रिक्स A इंटू बी इंटू सी है तो उसमें से हम A को साइड करके B इंटू सी कर सकते हैं या फिर A इंटू बी करके और फिर इंटू सी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं कुछ ऐसा ही कर रही हूँ, मैट्रिक्स को मैंने साइड में रख दिया और इन दोनों मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि तीनों एक साथ नहीं हो सकते। ओके, तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो ये रो से चल रहा है हमें कॉलम पे, कॉलम ओनली 1 ही है, ठीक है, तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया। देखो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 3 9, ऐसे ही एक एलिमेंट कंप्लीट हुआ। अब रो के बाद दूसरा कॉलम है ही नहीं तो हमें आगे एलिमेंट चेंज नहीं करना है। अब सेकंड रो, तो यहाँ पे भी सेकंड रो आ गई। देखो 4 इंटू 1 5 इंटू 2 10 6 इंटू 3 18, मैच कर रहा है। ऐसे 3 इंटू 1 2 इंटू 2 एंड 5 इंटू 3 15। ओके, तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई, कॉलम मैट्रिक्स। अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स सॉल्व हो गई। अब यहाँ जो साइड पे पड़ी हुई है 1x1, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 इंटू 14 14 x इंटू 32 एंड 1 इंटू 22, ये एक मैट्रिक्स की एक रो हो गई और ये एक कॉलम हो गया, ठीक है, तो टोटल एक एलिमेंट मिल रहा है। अब यहाँ पे हमने देखा इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 32x प्लस 36, ये दोनों ही मैट्रिक्स है, अब ब्रैकेट नहीं है क्योंकि एक एक एलिमेंट है तो हमें लग रहा है ब्रैकेट तो नहीं है, मैट्रिक्स है 1x1 की 1x1 की। मैट्रिक्स की समानता के गुणधर्म से संगत अवयव बराबर किया तो 32x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। सो 36 को इधर ट्रांसफर किया माइनस का 36 और फिर x इज इक्वल्स टू माइनस 36 डिवाइडेड बाय 32, तो विच इज इक्वल्स टू -9/8। ये हमारा आंसर हो जाता है x की वैल्यू -9/8। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको, मैट्रिक्स बी, और हमें कुछ प्रूफ करना है। देखिए क्या प्रूफ कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। अगर मैट्रिक्स बी है A B C D, ओके, तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव b स्क्वायर माइनस a प्लस d मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू bc माइनस ad इंटू I2। अभी ये 2 ऑर्डर डिसाइड कर लिया इसने, 2x2 की मैट्रिक्स है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम पहले LHS ले लें। LHS क्या है, देखो b स्क्वायर माइनस a प्लस d इंटू b। अब इसके लिए पहले b स्क्वायर चाहिए, ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले b स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर मतलब कि b इंटू b, सबको पता है ABCD, जैसे a स्क्वायर क्या था ना वैसे b स्क्वायर है, सेम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब हम डायरेक्ट करेंगे, जल्दी देखो, ये रो और ये कॉलम, a इंटू a स्क्वायर प्लस b इंटू c bc, फिर यही रो कॉलम चेंज कर दो, a इंटू b प्लस b इंटू d। ओके, सेकेंड रो CD ले लो, c इंटू a AC और d इंटू c CD, फिर c इंटू b या bc और d स्क्वायर। ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास b स्क्वायर आ गया। अब हम वापस LHS में रख देते हैं। LHS क्या है, b स्क्वायर माइनस a प्लस d
ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए सी, सी डी, ए बी, बी डी एंड ये बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस ये ए प्लस डी जो ब्रैकेट में स्मॉल ए डी दिख रहा है ना, इसका मतलब ये क्या है, अदिश राशि है। तो ए प्लस डी जो है वो मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा देखिए, बस यहाँ अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये ए प्लस डी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे देखो, अगर ये माइनस बाहर रहने दो और ए प्लस डी को अंदर बी से गुणा करते जाए तो देखो कैसे होगा, ए को ए प्लस डी से गुणा किया, ऐसे ही बी को ए प्लस डी से गुणा किया। इस मैट्रिक्स को देखते जाओ, ऐसे ही सी को किससे गुणा किया, ए प्लस डी से, और डी को भी ए प्लस डी से। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं, देखो माइनस करना है, ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस, इससे क्या आएगा ए स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास LHS जो आ रहा है वो आ रहा है ए स्क्वायर बी सी, ए सी, सी डी, ए बी, बी डी, बी सी, डी स्क्वायर, और यहाँ पे जो माइनस में है वो क्या है, ए स्क्वायर ए डी, नीचे ए सी एंड सी डी, यहाँ पे ए बी बी डी, सेकेंड वन इज ए डी एंड डी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट वाले में से माइनस होगा, फर्स्ट वाला ए स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा बी सी माइनस ए डी। ऐसे ही सेकंड देखो, ए बी प्लस बी डी कैंसिल, जीरो, माइनस हो रहा है ना। ऐसे ही ए सी प्लस सी डी माइनस करते हैं जीरो, बी सी प्लस डी स्क्वायर, ए डी प्लस डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, बी सी माइनस ए डी। अब देखो, अगर आपको पूरी मैट्रिक्स में से ये जीरो जीरो है तो आपको कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहा है, बी सी माइनस ए डी। तो मैट्रिक्स में अगर सभी अवयवों में से कुछ कॉमन आ रहा है तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, जैसे ए प्लस डी को अगर बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक एक एलिमेंट से करते हैं, ऐसे ही मैट्रिक्स में से सभी अवयवों में से अगर अपन को कोई बाहर कॉमन निकालना है तो अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचा, वन, और यही क्या कहलाती है, टू ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या हो गई, I2, और यही तो हमारा RHS है, डायरेक्ट आ गया हमारे पास, प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, जहां पे आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 1 0 0 1, यानी कि ये किस ऑर्डर की हो गई, 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड B दिया हुआ है 0 -1 1 0। तो आपको सॉल्व करना है AA प्लस BB, AA माइनस BB को अवयव A के रूप में लिखना है, यानी कि आपको इसको सॉल्व करके एक मैट्रिक्स आएगी उसको वापस इसके फॉर्म में लिखना है। कैसे करना है, अपन पहले इसको सॉल्व करके देखिए कि क्या आएगा, ये आंसर निकालना है। ओके, तो A पहले एक ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। देखो A इंटू ए प्लस B इंटू बी, क्या हो गई, A इंटू ए का मतलब है ये तो क्या है, एक अदिश है। ओके, तो इसको A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, देखो A को इधर गुणा करेंगे तो यहाँ A आ जाएगा, यहाँ A आ जाएगा, बाकी जीरो से तो जीरो गुणा के जीरो हो जाएगा। ऐसे B इंटू बी, यानी कि इसको स्मॉल b से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो जीरो यहाँ पे, यहाँ माइनस b और यहाँ प्लस का b, हो गया। अब इसका एडिशन कर लो, देखो एडिशन में a प्लस जीरो a, जीरो प्लस b b, जीरो प्लस माइनस b माइनस का b, a प्लस जीरो a। ओके, तो ये आ गया आपके पास a b b। ये हमारे पास एक ब्रैकेट जो है ना ये हो गया, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब ऐसे ही दूसरा ब्रैकेट लिखना है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे a माइनस b, बस यहाँ पे माइनस लगा, a 0 0 a, और यहाँ माइनस 0 b माइनस b 0। ओके, तो इससे जो मैट्रिक्स आ रही है वो क्या आ रही है, देखो a माइनस 0 a, 0 माइनस b तो माइनस का b, 0 माइनस माइनस b इसका मतलब प्लस का b, a माइनस 0 a। तो ये आ गई आपकी दूसरे ब्रैकेट वाली जो ये मैट्रिक्स है ना। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में क्या हो रही है, गुणा, तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम गुणा कर रहे हैं। देखो ए बी माइनस बी ए वन, ए बी और ए
इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी बी ए। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो और इसके बाद में देखो क्या ये ए के फॉर्म में आ रही है क्या। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, देखो रो और ये कॉलम, ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर। सेकेंड कॉलम चेंज होती है, एलिमेंट चेंज, ए इंटू बी माइनस का ए बी और बी इंटू ए प्लस का ए बी। नेक्स्ट रो माइनस बी इंटू ए माइनस का ए बी माइनस प्लस ए इंटू बी ए बी। अब ये सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस का बी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखो ये तो आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पूरी मैट्रिक्स में भी आपको क्या कॉमन दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंदर क्या बचेगा 1 0 0 1। ये क्या होती है मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। लेकिन अभी जो अपन को आंसर लिखना है वो किसके फॉर्म में लिखना है, अवयव ए के रूप में। और हमें पता है हमने स्टार्टिंग में जो मैट्रिक्स ए ली थी वो यही थी, तो इसलिए इस बार हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें आंसर किसके फॉर्म में देना है, मैट्रिक्स ए के फॉर्म में। इसका मतलब ये मैट्रिक्स ए है जो हमें